न्यूज इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है और बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी ये है कि बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। के.एम. नूरुल हदा को अरेस्ट किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। चुनावों में हेराफेरी करने के आरोप में अरेस्टिंग हुई है। भीड़ ने पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से पीटा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिन पूर्व चुनाव आयुक्त के साथ भीड़ ने ये सुलूक किया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। उनके साथ ये सुलूक किया गया है, उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है। तो बांग्लादेश से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ बड़ा वाहियात सुलूक किया गया है। के.एम. नूरुल हदा जो कि बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है बांग्लादेश में। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव में हेराफेरी की है और इन्हीं आरोपों में गिरफ्तार किया गया है के.एम. नूरुल हदा को। भीड़ ने ढाका में हदा के आवास पर धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। भीड़ ने पुलिस के पहुंचने से पहले वहां हदा को घर से बाहर खींचा और फिर पूर्व चुनाव आयुक्त की सरेआम जूतों से पिटाई की गई है। हदा को भीड़ ने जूतों की माला पहनाई और अंडों से भी हमला किया। हदा पर घर के बाहर भीड़ ने अटैक किया, उनको बुरी तरीके से मारा पीटा है। 2014, 2018 और 2024 में हदा ने चुनावों का आयोजन कराया था। उस वक्त वो चुनाव आयुक्त थे और उनके चुनाव आयुक्त रहते 2014, 18 और 2024 के चुनाव हुए थे, उन पर अटैक किया गया। खास बात यह है कि के.एम. नूरुल हदा जिनके ऊपर बांग्लादेश में यह अटैक किया गया है, वो शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। क्या शेख हसीना के करीबी होने की सजा दी गई है, दिलवाई गई है? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। रैनिक दत्ता मेरे साथ हैं। रैनिक, क्या इसको हम डबल गेम की तरह देखें मोहम्मद यूनुस के, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो डायरेक्टली शेख हसीना की पार्टी को चुनाव से बाहर करते हैं, चुनाव नहीं लड़ने देते हैं, तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो सकता है और हो सकता है कि सेना प्रमुख भी इस बात का विरोध करें। तो इसलिए एक तरफ तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, शेख हसीना चुनाव लड़ सकती है, फैसला चुनाव आयोग करेगा, लेकिन उनसे जुड़े जो अफसर, मंत्री और नेता हैं शेख हसीना से जुड़े हुए, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पिटवा रहे हैं अपने जमातियों से, उनको जेलों में डाल रहे हैं, अरेस्टिंग कर रहे हैं। ये डबल गेम तो नहीं है यूनुस का? हाँ, एकदम देखिए, ये डबल गेम है यूनिस का। ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो आवामी लीग ये इलेक्शन जो होने वाला है 2026 में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक उसी टाइम पर चुनाव आयोग का जो चीफ है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बांग्लादेश में। सिर्फ गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार के पहले उनको उनके घर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकाल कर उनको पीटा जा रहा है, उनको उनके गले में जूता का माला पहनाकर तस्वीर खींचा जा रहा है। और ये तस्वीर में आप देखेंगे, ये तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि उनको जब घर से निकाला जा रहा है, ठीक उनके सामने जो लोग उनको घिरे हुए हैं, उनके तरफ से जूता का माला पहनाया जा रहा है। तो इसी जगह में एक बात तो साफ हो चुका है कि पुलिस जब उनको गिरफ्तार किया, जो लोग उनको जूता का माला पहनाए, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बांग्लादेश का जो चुनाव आयोग है, उनका चीफ रहा है ये के नूरुल, और इनके खिलाफ में जो अभियोग लगाया जा रहा है, वो आरोप अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है। ठीक इसी सिचुएशन में ये तस्वीर सिर्फ पहले बार नहीं, इसके पहले भी दिखा गया था कि 1971 वार में जो लोग बांग्लादेश शामिल हुए थे, जो मुक्तियोद्धा उधर शामिल, इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का घटना घटाया गया था। इस तरीके का घर से निकाल के उनके ऊपर जूता का माला पहनाना, इस तरीके का जो वो घटना भी उस टाइम में सामने आया था। और अब तरीके का जो तस्वीर फिर से सामने आ रहा है, उसमें ठीक है रैनिक, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त बांग्लादेश में डबल पिक्चर पेश करने की कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हम शेख हसीना को चुनाव लड़ने से रोकेंगे नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, जो करेगा वो चुनाव आयोग करेगा। और दूसरी तरफ जो शेख हसीना के करीबी अफसर, मंत्री, नेता हैं, उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है, जेलों में ठूंसा जा रहा है, या फिर यूनुस के जो जमाती हैं वो घर में घुसकर अफसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको जुलूस निकाल रहे हैं।